ओम शांति। आज समझते हैं परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं, है ना। तो देखो, परमात्मा को सर्वशक्तिमान और बाबा हमें टाइटल दिया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बाबा जो हमें टाइटल दिया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इसके पीछे बाबा का क्या कहने का भाव था। बाबा का कहने का ये भाव था कि जब तुम परमात्मा समान समझते हो, है ना, तो जैसे परमात्मा का रोल है, पार्ट है ना, वही अब तुमको भी प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। जैसे बाबा सब कुछ करता है, देखता है, सोचता है, वैसे तुमको भी वैसे ही करना है, सोचना है, देखना है और बाप समान समझना है, तब तुम मास्टर सर्वशक्तिमान होगे। केवल मुंह से नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, है ना। और कर क्या रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, सारा कुछ बॉडी और माइंड को समझकर मैं आत्मा आत्मा कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरी बात है यहाँ पर। इसीलिए बाबा के मुरली के पीछे के भाव को समझना है। साक्षी दृष्टा में ऐसे मुरली को नहीं समझना है ना। पढ़ लिए, रीड कर लिए, स्थूलता में नहीं, सूक्ष्मता में। और सूक्ष्मता ही आपकी प्रैक्टिकल जीवन में चेंजेस लाएगी। तो देखो, बाबा को इसलिए सर्वशक्तिमान कहते हैं कि परमात्मा डिटैच ऑब्जर्वर है। सृष्टि के सारे खेल को बाबा साक्षी होकर देखता है। सारे यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की पावर से, एनर्जी से चल रही है ना। सिर्फ उसकी लाइट पड़ रही है उस, है ना। और सारा ये खेल ऑटोमेटिक चल रही है। फिर भी बाबा किसी से पहचान नहीं बनाता। बाबा हम परमात्मा को कहते हैं, निराकार परमात्मा शिव को। तो ड्रामा में उसका पार्ट है, ड्रामा में उसका पार्ट है संगम युग पर ज्ञान सुनाना। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान सुनाता है उससे भी डिटैच है ना। आज बाबा आज के मुरली में बोला ना, 15 तारीख के मुरली में, कि ड्रामा अनुसार मैं ज्ञान सुनाता हूँ। यानी ड्रामा में फिक्स है हमें ज्ञान सुनाने का, उसी अनुसार अपने समय पर ज्ञान इमर्ज हो जाता है। जो ब्रह्मा बाबा के मन में, माइंड में बाबा का ज्ञान इमर्ज हुआ और अपने आप उनके मुख से बाबा का ज्ञान निकलने लगा। लेकिन इसीलिए बाबा कहता है कि मैं इनसे भी न्यारे और प्यारे था। ज्ञान हमारे हमसे निकल रही है, लेकिन इसके शरीर से और मन से डिटैच थे हम, साक्षी थे, कोई पहचान नहीं। ब्रह्मा बाबा के शरीर को शिव बाबा कभी नहीं देखते थे ना। उनके जो रोल था, जो पुरुषार्थी ब्रह्मा का जो रोल था, उस रोल को बाबा देखे। किसको देखे? उस प्योर कॉन्शियसनेस को, प्योर लव को सिर्फ देखते थे। और रोल से और जो भी ज्ञान निकला उस ज्ञान से साक्षी और डिटैच थे। कहीं भी आप नहीं देखोगे बाबा को कि मैं बाबा करता है, मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, है ना, मैं सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ, मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। ये सब ड्रामा में रिकॉर्डिंग है और अपने आप सब निकल रहा है। बाबा इन सब से साक्षी है। इसीलिए बाबा को ये संसार का खेल, सृष्टि का खेल एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी दिखती है। ऐसे नहीं दिखती है जैसे कि हमें सॉलिड में दिख रही है ना। बाबा को कोई इमेजेज, कोई शरीर, चाहे सृष्टि पर कुछ भी हो रहा है, किसी का पार्ट कैसा भी चल रहा है, किसी को बीमारी से कोई परेशान है, कोई भीख मांग रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा साक्षी होकर देखता है। क्यों बाबा ऐसे साक्षी होकर देखता है? वो तो भगवान है, उसको तो मदद करना चाहिए ना। देखो यहाँ पर एक समझो, बाबा इसलिए साक्षी होकर देखता है कि बाबा जो है इस ड्रामा के खेल को
खेल की तरह देखता है। ड्रामा के जो पार्ट हैं, जो सबके पार्ट चल रहे हैं, बाबा को ये एक नाटक दिखता है, ये खेल दिखता है। बाबा सोचता है कि बच्चे मेरे इंजॉय कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। जैसे कि पिक्चर में, सिनेमा में जो हीरो हीरोइन जो अपना रोल जो डायरेक्टर उनको देता है, जो वो पार्ट प्ले करते हैं हीरो हीरोइन का, चाहे कोई भी विलेन हो, कोई भी जितने भी उसमें मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि ये मुझे रोल मिला हुआ है ना, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, है ना। तो बाबा को भी क्या दिखता है, सिर्फ जो है वो खेल दिखता है। इसीलिए बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कितना भी चिल्लाए, रोए, पुकारे, आवाज दे, बाबा तक आवाज नहीं पहुंचती है ना। तो देखो फिर बाबा इसलिए भी सर्वशक्तिमान है कि भगवान के अंदर पूरी नॉलेज है ना। संसार एक नाटक है और सब खेल जो है, और सब खेल है। संसार एक नाटक है और सब खेल है, यानी जितने भी लोग एक्टिंग कर रहा है, सबका जो पार्ट और रोल चल रहा है, सब एक खेल है। और बाबा ये कभी संसार के कहानियों से अपनी पहचान नहीं बनाता है, डिटैच रहता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान है और उसकी इसीलिए शक्तियाँ, उसकी प्यूरिटी कभी कम नहीं होता है, हमेशा सदा निरंतर वो प्योर ही है। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं पटधारी, वो पाठ में आता ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो हमें भी बाबा तो यही बोलता है ना कि तुम परमात्मा समान हो, मेरे जैसी हो, है ना। अब तुम भी जो है जिस रोल में मैं और मेरा लगा ली हो, अब वो सारे पुराने संस्कार तुम्हारे उछाल मार रहे हैं, परिस्थिति सिचुएशन आ रहा है। तुम साक्षी होकर देखो, एक माँ मदर का पाठ, वाइफ का पाठ, बहू का पाठ, भाई का पाठ, बीबी का, ये सब रोल मिला हुआ है। वो बनकर तुम एक्टिंग कर रही हो, लेकिन रियल में तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको समझ रखनी पड़ेगी। जब इससे आप अलग होगे, डिटैच होकर देखोगे, तभी आपको आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की हो जाएगी। और फिर रोल में कैसा भी आपका पार्ट चल रहा है, या किसी के पार्ट या परिस्थिति आ रही है, तो तब आप इसके इफेक्ट में नहीं आओगे। आएंगे सब जरूर, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगे। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते, शुरू में तो होते हैं, है ना, धीरे 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 कम होते जाता है। जैसे जैसे इस बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में अनुभव करोगे, है ना, तो आपको क्लियरली आपकी अंदर ही लाइट साइन होते रहती है। बाबा सब दिखाते रहता है, सत्य की लाइट पड़ते रहती है कि कहाँ कहाँ अभी हम फंसे हुए, कहाँ अभी मैपन का भान है, कहाँ अभी दुख ले रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो अब क्या करना है। उसके एक्टिंग को देखकर कहीं हमारे मन में फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन तो नहीं आ रहा, सब बाबा दिखाता है। और ये प्रैक्टिकल अनुभव है, और इस अनुभव ये अनुभव कोई नहीं आपको करा सकता, ना बाबा ना ड्रामा, आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। बस बाबा ने हमें समझ दे दिया है, करना तो खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ये मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस जब ये फीलिंग आएगी, ये सोमान जब आपके मन में आएगा, ये सोमान जब क्रिएट करोगे, तो उसके पीछे का इस भाव को भी समझना कि सर्वशक्तिमान क्यों बाबा कहता है ना। तो मैं भी वही हूँ, तो डिटैच हो जाओ रोल से। जो कुछ भी रोल परिस्थितियाँ में आ रही है, साक्षी हो जाओ, है ना। ओम शांति।